हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य। आज हम बात करेंगे कि ग्रो में कैसे आप अपने ब्रोकरेज को कैलकुलेट करेंगे, या फिर जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते होंगे या फिर इक्विटी इंट्राडे करते होंगे तो उसमें जो आपको ब्रोकरेज कटता है और अदर जो चार्जेस होते हैं उस चार्जेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस सारे कैलकुलेशन को हम देखने वाले हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रो का पीसी वर्जन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में अपने प्रोफाइल आइकन में आकर वहाँ से जब नीचे देखेंगे स्क्रॉल करने पर चार्जेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस चार्जेस का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो ग्रीन कलर में ब्रोकरेज का ऑप्शन दिख रहा है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर का, इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर बात करें पीसी का, तो पीसी में यहाँ जो आपका जो ओपन होगा इंटरफेस, जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कैलकुलेटर का। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटर का ऑप्शन जो दिख रहा है तो इसे आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे कैलकुलेटर ओपन हो गया, जैसे एसआईपी को कैलकुलेट करने के लिए, रैमसम कैलकुलेट करने के लिए, एसडब्ल्यू के लिए और म्यूचुअल फंड के लिए। ऐसे अदर भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे ब्रोकरेज को अपने, तो यहाँ पे ब्रोकरेज का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ब्रोकरेज का ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। अब ये हमारे पास ये मेन इंटरफेस है जहाँ से हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और एफएनओ मतलब ऑप्शन और फ्यूचर के लिए भी कैलकुलेटर इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आप ब्रोकरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन का, एक फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे या फिर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसे कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिख रहा होगा बाइंग प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पे हम अपना क्वांटिटी डाल देंगे पहले कि जो मेरा लॉट साइज होगा। जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का लॉट साइज है 75 क्वांटिटी का, तो 75 यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। और एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा बाइंग प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, और सेलिंग प्रीमियम जो हमारा होगा एज्यूम कर लेंगे कि 120 पे हम इसे सेल करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टर्नओवर होगा टोटल, हमारा टर्नओवर हो जाएगा 16,500 का। वही पीएनएल का बात करें तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1500 का। यहाँ जो मेरा 1500 है नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें सभी चार्जेस भी कटेगा। जो मेरा चार्जेस है टोटल वो 63.27 का चार्जेस है। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया गया इस चार्जेस को, यहाँ नीचे देखेंगे जो ग्रोथ चार्जेस है 40 रुपीज़ का। जो हमारा ब्रोकरेज होता है, जो बाइंग के लिए 20 रुपीज़ और सेलिंग के लिए 20 रुपीज़ लगता है, वो 20 + 20 हमारा 40 रुपीज़ हो गया। और उसके साथ नॉन ग्रोथ चार्जेस भी लगता है जो कि 23 रुपीज़ यहाँ पे कटा हुआ है। और एस टी टी 9 रुपीज़ है। और एक्सचेंज चार्ज की बात करें तो 5.78 का एक्सचेंज चार्ज, मतलब जो एनएससी और बीएससी जो चार्जेस करती है जिस एक्सचेंज से आप ट्रेड लेंगे। अगर सेबी की बात करें तो सेबी टर्नओवर फीस यहाँ दे सकते हैं, बहुत मिनिमम है जो कि 0.02 रुपीज़ है। और जीएसटी 8.24 का जीएसटी है, और स्टैम्प ड्यूटी भी आपका लगता है। तो इन सारी जगहों पे आपका जो है चार्जेस लगता है। इस तरह से आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हमारा जो प्रॉफिट है नेट वो 1463 रुपीज़ का है, क्योंकि हमारे जो 63 रुपीज़ था उसमें हमारा चार्जेस कटा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप इक्विटी इंट्राडे के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्विटी इंट्राडे के लिए इसके सेम टू सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे कैसे चार्जेस लगता है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वही बात करें इक्विटी डिलीवरी का, तो इक्विटी डिलीवरी में मेनली जब आप किसी स्टॉक्स के शेयर को बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे डिलीवरी बोलते हैं। तो डिलीवरी में देख सकते हैं कि हमारा जो चार्जेस होगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक एज्यूम कर लेते हैं कि आप 100 क्वांटिटी बाई करने वाले हैं किसी शेयर्स का, और उस शेयर्स का जो प्राइस चल रहा है प्रीमियम 100 चल रहा है, और इसे आप 110 रुपये में 110 रुपीज़ में 110 रुपीज़ में आप इसे सेल करेंगे। तो हमारे चार्जेस मतलब 10% का इंक्रीज़ हुआ है। आपका जो प्रीमियम था तो 10% का पोर्टफोलियो आपका इंक्रीज़ किया गया है। तो 10% के इंक्रीज़ में आपको कैसे कैसे आपका जो चार्जेस कैलकुलेट किया गया है उसे हम देखेंगे डिलीवरी में। तो ये टर्नओवर की बात करें तो 21,000 टर्नओवर हो गया, क्योंकि बाइंग के और सेलिंग का जो
टर्नओवर होता है, बाइंग की ट्रांजेक्शन और सेलिंग ट्रांजेक्शन जो होता है दोनों को मिलाकर टर्नओवर बोलते हैं हम। इसमें पीएनएल की बात करें तो इससे 1000 का पीएनएल है, हमारा 1000 का प्रॉफिट है इसमें। वही चार्जेस की बात करें तो चार्जेस हमारा टोटल चार्जेस लगा है 48 रुपीज़ का। ग्रो अपना लिया है कितना 21 रुपीज़ का, और नॉन ग्रो की बात करें तो 27 ये चार्जेस लिया गया है। और एस इसमें लगेगा, तो एस 21 रुपीज़ का एस है। एक्सचेंज चार्ज देख सकते हैं यहाँ पे, और सेबी टर्नओवर फीस है, जीएसटी लगेगा। यही जीएसटी की बात करें तो जीएसटी हमारा 3.90 का मतलब लगभग 4 रुपीज़ का जीएसटी लगा हुआ है। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 1.5 मतलब 1.5 रुपीज़ का स्टैम्प ड्यूटी है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप किसी भी शेयर और ब्रोकरेज का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे अगर आप कभी भी कोई शेयर को बाई करने वाले हैं या फिर सेल करना चाहते हैं तो क्या ब्रोकरेज लगेगा, क्या टोटल चार्जेस कट होगा हमारा, उसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करके, अपने प्राइस के सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग फिल करके और बाइंग प्राइस को फिल करके क्वांटिटी जो भी जितना भी होगा आपको उसे फिल करके तीनों चीज़ को आप यहाँ से एक एज्यूम लगा सकते, एग्जिबिशन बना सकते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रोकरेज को। इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अलावा भी कई सारे कैलकुलेटर दिया गया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे HWP कैलकुलेटर का, और इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया गया है, FD कैलकुलेटर दिया गया है, और कई सारा कैलकुलेटर यहाँ पे दिया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं।